Welcome to the channel. In this video, I'm going to share all important current affairs of 13th November. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply अपने Telegram ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है Next Exam IQ. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मॉर्निंग में 5 बजे अब तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाके टाइगर रिजर्व हैज बिकेम फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट कोविड-19 फॉर ग्रीन सोल्जर्स. ग्रीन सोल्जर्स जो हमारे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, ओके, उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन का बन चुका है. आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में पाके टाइगर रिजर्व कौन सी इंडियन स्टेट में है. This is the question for you. So the correct answer for this question is अरुणाचल प्रदेश. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ओके, देखो बायोस्फीयर से आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का नाम भी जरूर आपने याद रखना. अभी रिसेंटली 12th यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था बाय यूनेस्को, तो वो पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा. ओके, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में एंड पाके टाइगर रिजर्व है जी हमारा अरुणाचल प्रदेश में. याद रखिएगा. सेकेंड है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पैट्रॉन ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब. न्यू पैट्रॉन किसे अपॉइंट किया गया? वेल, पिक्चर भी आपके सामने है. इनका नाम है माइकल होल्डिंग. ओके, वेस्ट इंडीज के फॉर्मर फास्ट बॉलर पेसर, इन्हें बनाया गया न्यू पैट्रॉन. अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? पैट्रॉन का मतलब जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें रहेंगी, लाइक कोई चैरिटी करनी है फ्रॉम मेलबोर्न क्रिकेट क्लब या फिर जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होंगी वो अब इनके अंडर रहेंगी. ये सारी चीज़ें इनको देखने वाले माइकल होल्डिंग. प्रेसिडेंट का नाम तो आप जानते हो, क्लेयर कन्नौज, शी इज फ्रॉम लाइक इंग्लैंड. ओके, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई थी, वो आप जरूर याद रखिएगा. एंड माइकल होल्डिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट इशूइंग फॉरकास्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन. तो किसका फॉरकास्ट करने वाला है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय मोहोपात्रा का नाम जरूर याद रखना है, जो डायरेक्टर जनरल है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मलेरिया आउटब्रेक. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉर्म हिट ग्वाटेमाला. कंट्री को इसने हिट किया ग्वाटेमाला. अराउंड 150 प्लस लोगों ने अपनी जान गंवाई ड्यू टू दिस स्टॉर्म. सो नेम ऑफ दिस स्टॉर्म इज एटा. नेक्स्ट इज, जॉय बिडेन हैज बिकम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो प्रेसिडेंट बन चुके, आप सब जानते हो. आपको ये बताना है कि इन्होंने कितनी सीट्स कितनी जीती. तो आउट ऑफ 538 इलेक्टोरल सीट्स इनके खाते में आई. इनको 270 चाहिए थी, 270 चाहिए थी जीतने के लिए. इन्होंने 290 जीती एंड बन चुके हैं 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. डोनाल्ड ट्रंप ने जीती थी 214 सीट्स. ओके, 214 एंड नाउ ये बन चुके ऑफिशियली. नेक्स्ट ईयर ये लेंगे, यानी 20 जनवरी कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे. ओके, एंड बट बन चुके हैं जॉय बिडेन, ये आप याद रखेंगे. एंड 46 प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, इनके साथ साथ कमला हैरिस का नाम तो आपने जरूर याद रखना. विल बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट इंडियन एंड अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. तो ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एंड गाइस, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, जो हमारे वीडियोस में जो क्वेश्चंस हमारे स्किप हो गए थे, सो अब हमारी डेली कंटिन्यूटी रहेगी, डेली वीडियोस आएंगे, तो उसी में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. लाइक दिस क्वेश्चन 1-2 दिन पुराना क्वेश्चन है बट कवर करना इंपॉर्टेंट है, तो हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को हम एक साथ लेके करते रहेंगे. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया किसे इलेक्ट किया गया? ज्ञानेंद्र निगोबम इज द करेक्ट आंसर एंड ही इज फ्रॉम मणिपुर. याद रखिएगा नाम इनका. नेक्स्ट हमारा, हाउ मेनी फॉरेन सैटेलाइट्स वर लॉन्च फ्रॉम PSLV C49 इंक्लूडिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01. यू नो, टोटल 10 लॉन्च की गई फ्रॉम श्रीहरिकोटा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बाय इसरो, जिसमें 4 सैटेलाइट्स थी USA की, 4 सैटेलाइट्स थी लक्समबर्ग की एंड 1 सैटेलाइट था ल्यूथेनिया का. सो टोटल 9 फॉरेन सैटेलाइट्स, इसमें इंक्लूडिंग पूछा है हमारे इंडिया का. सो टोटल 10, अगर फॉरेन सैटेलाइट्स की पूछे तो 9. ओके,
याद रखिएगा, बाइफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। The armed forces conducted a joint tri-services exercise Bull Strike at which island in the Nicobar group of island? कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करवाया था आर्म फोर्सेस द्वारा? नेम ऑफ दिस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक. सो करेक्ट आंसर इज तेरेसा आइलैंड. नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रह साथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर? तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है. सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज ससिंद्रन कलिनकील. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which state has launched eco-friendly bamboo candle and diyas for Diwali under Vocal for Local initiative? So this has been launched by the state government of Tripura. Biplab Kumar Dev is the CM of Tripura. Capital is Agartala. Ramesh Vyas is the governor of Tripura. Who is the author of the book titled Insomnia? The Army Stories. Insomnia आर्मी स्टोरीज. इस बुक के ऑथर को नहीं आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रचना बेस्ड. नेक्स्ट इज which state ranked number 1 in providing employment under micro small medium enterprises? So the state ranked number first is महाराष्ट्र. ओके, मिनिस्टर कौन है? बिल्कुल आप जानते हो, नितिन गडकरी. एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नितिन गडकरी इज नागपुर. Next is the president of which country has released a special anthology on Mahatma Gandhi, like set of poems based on thoughts of Mahatma Gandhi. My understanding about Gandhi. So this has been released by the president of Nepal, that is Vindhya Devi Bhandari. याद रखिएगा, कैपिटल इज काठमांडू एंड प्रेसिडेंट इज केपी शर्मा ओली. सो नेपाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next is which movie of Vidya Balan has become eligible for Oscar nomination? So the name of the movie is Nutcut. Next is on which day National Legal Services Day is observed in India? ये आपने बताना है. So every year we observe this day on 9th of November. And on 8th November we have observed International Day of Radiology. Next is Sanchanam Limbo, who passed away. He was the former CM of which state? So he was the former state of Sikkim. And who is the present CM of Sikkim? Prem Singh Tamang. Ganga Prasad is the governor of Sikkim right now. So Sikkim is the correct answer for this question. Gangtok is the capital. Ruskin Bond, one of the India's most cherished author, इन्हें सम्मानित किया गया विद टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020. काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने काम किया. ओके, 100 बुक्स के करीब है अराउंड. ओके, चिल्ड्रंस पे इनकी बुक्स हैं, एडल्ट्स पे बुक, हर कैटेगरीज पे इनके ऑथर इन्होंने अपनी काम किया हुआ है. इन्हें सम्मानित किया गया टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020. रस्किन बॉन्ड. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया थवास्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू लेंस ऑफ रामायण. इस बुक को ऑथराइज किया गया बाय रलाबंदी, श्री रामा चरकादर एंड को ऑथराइज बाय हमारा श्रादा दीप्ति. ओके, तो इस टाइटल का नाम याद रखिएगा. एंड दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू. नेक्स्ट, व्हिच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट? ओके, तो ये कंट्री 6G के एक्सपेरिमेंट के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया इस कंट्री ने अभी रिसेंटली. सो दिस हैज बीन डन बाय द कंट्री, आवर नेबरिंग कंट्री चाइना. 6G एंड यू नो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ये 5G से भी 100 टाइम्स मोर फास्टर होने वाला है. ओके, आई डोंट नो इतना फास्ट कैसे चलेगा. एंड इट इज पॉसिबल चलेगा, बट like in our mobile phones it is not possible to access that type of internet. हमारे लिए proper 4G internet भी चल जाए तो it's good, but India is also working on 5G technology, but China is so far now working on 5G technology, but Jammu and Kashmir is still working on 2G internet connectivity. Okay, so after this एक क्वेश्चन आपके लिए.
210 megawatt Lohri stage first hydroelectric power project is built on which river? तो कौन सी नदी में बन रहा है ये आपने बताना है। ओके एंड ये साथ साथ बताइएगा, ये भी साथ में बताना है कि कौन सी स्टेज, मतलब कौन सी स्टेट में है ये सतलुज नदी, कौन सी स्टेट में, एंड ये जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में बन रहा है। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड देखो सारी चीज़ों को ऑन टाइम लाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। आई नो कि कुछ क्वेश्चंस का मैं योर स्टूडेंट आर एक्सपेक्टिंग कि मैं ऑप्शंस को भी डिस्कस करूं जैसे मैं प्रीवियसली करते आ रहा था। नाउ वी विल स्टार्ट अगेन एज यू नो कि जब गैप आ जाता है तो चीज़ों को टाइम ऑन पॉइंट पे लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे भी। ओके आई डोंट वांट कि कोई क्वेश्चन स्किप रह जाए हमारे प्रीवियसली, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा भी ले रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 और 3 days मोर। उसके बाद जैसे ही हम चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाते हैं देन उसके बाद डेली जैसे ही विद ऑप्शंस आपको ऑलरेडी जैसे मिलते आ रहे हैं, तो स्टैटिक पोर्शन को सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस इशू एंड बट डोंट वरी, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। सो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।